बिहार के अंदर जो इनकाउंटर हुआ भरत भूषण तिवारी का, वह इनकाउंटर है या हत्या, और समाज के लोगों का क्या कहना है, समाज के अलग अलग समाज के लोग इस घटना को किस तरह से देख रहे हैं, इसी संदर्भ में चर्चा करने के लिए इस समय हमारे साथ उपस्थित हैं ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महार के राष्ट्रीय प्रवक्ता मौलाना रेहान अंसारी साहब। तो मौलाना साहब, मैं आपसे यह जानना चाहूँगा, जो अभी जो है कि बिहार के अंदर एक इनकाउंटर होता है जिसे वहाँ की पब्लिक फेक इनकाउंटर बताती है, जबकि वहाँ की पुलिस कहती है कि यह ओरिजिनल इनकाउंटर है, और भरत भूषण तिवारी जिसे वहाँ की जो आवाम है, जो जनता है और जो गांव के लोग हैं, उसे वो अपने देवता की तरह पूजा करते हैं, चाहे वो जो है कि हरिजन हो, चाहे यादव हो, चाहे ब्राह्मण हो, हर वर्ग के लोग, चाहे मुस्लिम हो। तो इस इनकाउंटर के संदर्भ में आपका क्या दृष्टिकोण है, क्या सोचना है, क्या यह न्याय संगत है? पिंकू भाई, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे बुलाया जौनपुर। मैं ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज का प्रवक्ता। एक चीज़, मैं जो पुलिस के लोग वहाँ सत्ता में बैठे हुए हैं, जो नेता या जो इनकाउंटर को सही बता रहे हैं, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं कि न्याय करना पुलिस का काम है या न्यायपालिका का काम है? न्याय करना पुलिस का काम है, रक्षा करना, गिरफ्तार करना, पकड़ के न्यायपालिका में भेज देना। अब उसको सज़ा देना न्यायपालिका का काम है। पुलिस कौन होती है सज़ा देने वाली? एक चीज़। दूसरे, भरत भूषण जो है तिवारी जो थे, मेरे अपने संगठन के लोग हैं वहाँ ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के, उनके हिसाब से भरत भूषण जब सरेंडर कर दिया, उसने समर्पण कर दिया, तो फिर इनकाउंटर करने का कोई दायित्व नहीं था। ये इनकाउंटर नहीं, हमारी अपनी विचारधारा है, हमारी अपनी सोच है कि ये इनकाउंटर नहीं, ये हत्या है। इसलिए कि जब सामने कोई समर्पण कर दे कि भैया मुझसे गलती हो गई, लीजिए बात ख़त्म करिए, ये हथियार मैंने दे दिया, तो फिर उनको इनकाउंटर करने का पुलिस का काम नहीं है। उनको गिरफ्तार करके उनको न्यायपालिका में भेजने का काम है, सज़ा देने का काम न्यायपालिका का है। ये देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, और बाबा साहब के संविधान ने स्पष्ट लिखा हुआ है कि न्यायपालिका का काम है न्याय करना, आदेश देना, कैसे क्या होगा, इनकाउंटर होगा कि जेल जाएगा, कि निर्दोष है कि दोषी है, ये न्यायपालिका का काम है, पुलिस का काम नहीं है। इसलिए अरे वो जो इनकाउंटर की, उनको क्या पता? उनसे पूछिए, जिस माँ के बेटे को गोली मार दिया गया, उस माँ के ऊपर क्या बीतती है? वो पुलिस ने जो इनकाउंटर किया है, अब उनसे पूछिए कि अगर उसका इनकाउंटर हो जाए तो उनकी माँ के ऊपर क्या बीतेगी। वो बच्चा जो जिस बाप का बेटा है, उस बाप से पूछिए, बुढ़ापे के आलम में वो लाठी लेके चल रहा है, वो उम्मीद लगाए है मेरा बेटा जवान है, बुढ़ापे का मेरा सहारा है, उसके आंसुओं का हिसाब कौन देगा? अगर उसने गलती कुछ किया भी तो उसे गिरफ्तार करते, न्यायपालिका भेजते, सजा मिलती, 2 साल 4 साल 10 साल जितना भी होता, वो न्यायपालिका का काम है। आपने तो उसकी जान ही ले ली, उसके साथ साथ उसकी ज़िंदगी बर्बाद तो ख़त्म तो हुई, उसकी माँ की ज़िंदगी का बर्बाद हो रही है, उसके बाप की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, उसके पूरे परिवार की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, उसका हिसाब कौन देगा? तो इसलिए कहा जाता था बिहार में जंगल राज है। लालू जी के ज़माने में कहा जाता था बिहार में जंगल राज है, तो था भी जंगल राज। अंधेरा होने से पहले लोग घरों में चले जाते थे, मगर यही बिहार में एक हमारे पसमानदा समाज के एक नेता उभरे आले हाजी अली अनवर अंसारी साहब, और उन्होंने पसमानदा ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज संगठन बनाया, और बना करके नीतीश कुमार के साथ मजबूती से खड़े हुए। अब खड़े होकर के अपना वोट जो पसमानदा समाज का था, जो जंगल राज से हटा करके मंगल राज की तरफ नीतीश कुमार को दिलाया। 25 साल तक जो लोग अंधेरा होने से पहले घर में चले जाते थे, रात को टहलते हुए नजर आए नीतीश कुमार की सरकार में। इतनी बढ़िया सरकार थी, मगर आज माननीय सम्राट चौधरी जी की सरकार और भरत भूषण तिवारी का ये उनकाउंटर देख करके पुराना जंगल राज याद आ रहा है लालू जी का। इसलिए सत्ता के नशे में
या ताकत के नशे में किसी को मदहोश नहीं होना चाहिए। बस ये सोचना चाहिए कि अगर किसी बाप के बेटे को छीन रहे, किसी माँ के जिगर के टुकड़े को छीन रहे हैं, आपके बेटे को कोई आपसे छीन ले तो आपको कैसा लगेगा? यही इस घटना को देख के रेहान साहब, आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो युवा हैं उनकी आवाज़ को दबाने का काम सरकार और पुलिस कर रही है बिहार के अंदर? देखिए, सरकारें अब जो चल रही हैं, हर आदमी के अपने अपने तरीके से व्याख्या है, सोच है। मेरा ये मानना है कि जिस उद्देश्य के तहत बाबा साहब ने लोकतंत्र का संविधान बनाया, अब संविधान का गला घोटा जा रहा है। अब हिटलर शाही हो रही है और लोग अपने ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। बाबा साहब ने इतना बढ़िया, इतना लचीला, इतना शानदार देश का संविधान बनाया कि कितनों बड़ा दोषी हो, यहाँ तक कि आतंकवादी ही हो, उसको भी अपनी बात रखने का अवसर मिलता है। आपने भरत भूषण तिवारी का इनकाउंटर कर दिया, उसकी बात सुनने का मौका क्यों नहीं मिला? न्याय अगर आप ही को सब करना है, प्रशासन को ही न्याय करना है, तो फिर बंद कर दीजिए ये अदालतें, ये कचहरियां बंद कर दें। नहीं, ये देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा। आज जो नशे के आलम में हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि सत्ता 5 साल के लिए आती है, लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। ऐसी सरकारें जो कि युवाओं की आवाज़ दबाने के लिए इनकाउंटर जैसे असंवैधानिक रास्ते का इस्तेमाल कर रही हैं, और आज जो भरत भूषण तिवारी की इनकाउंटर हुआ है और जिस तरह का घटनाक्रम रहा, सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे वायरल थी, लगातार लाइव देखा जा रहा था कि वह आत्मसमर्पण कर रहे हैं। आपके समाज का उस परिवार के प्रति क्या सोचना है, उस माँ के प्रति, उस पिता के प्रति, और ख़ास करके भरत भूषण तिवारी के प्रति क्या संवेदनाएं हैं आपकी? देखिए, हमारे भारत में तो इंसान सब सेम है, लेकिन भारत में तो ब्राह्मण देवता कहा गया है। तो अब बिहार बहुत दूर है, यूपी हमारे यहाँ से, लेकिन जो लोग बताते हैं कि भरत भूषण समाज के दबे कुचले लोगों के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते थे, और जो लड़ता है किसी की आंख में खटकता है। बस इसी से सारा समझ जाइए। आपको अगर सही रहना है, जिंदा रहना है, तो आपको किसी मजबूत से आपको पंगा नहीं लेना है। आपको कमज़ोरों की आवाज़ नहीं उठाना है, आपको खामोशी के साथ रहना है। अगर आप कमज़ोरों की आवाज़ उठाए, दबे कुचे लोगों को आगे बढ़ाने का आपने काम किया, तो आपको हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाएगा। आज की सियासत, आज की राजनीति यही चल रही है। अभी आप लोगों ने सुना रेहान साहब को, इनके समाज के लोगों की जो इस इनकाउंटर के प्रति सोच है उसे आपने सुना, और एक बहुत बढ़िया बात इन्होंने कहा कि आज के लगभग 25-26 साल पहले एक उदाहरण दिया जाता था कि बिहार के अंदर जंगल राज है और उस जंगल का शेर लालू है। बिहार आज भी वही है, बिहार का जंगल भी वही है, बस फ़र्क इतना है कि उस जंगल का शेर बदल गया है। क्योंकि जो घटनाक्रम भरत भूषण तिवारी के साथ घटी, भरत भूषण तिवारी का ही बस इतना कसूर था कि वो अपने गांव के नदी के किनारे बसे हुए लोगों को बचाने का प्रयास कर रहा था, उन्हें उचित स्थान पे स्थापित करने की मांग कर रहा था, और जो कटान हो रही थी नदी की उसे रोकने के लिए सरकार से उचित कदम उठाने की मांग कर रहा था, जिससे नदी की कटान रुक सके और ग्रामीणों की ज़िंदगी बच सके, बाढ़ पीड़ितों को बाढ़ से बचाया जा सके। तो सब कुछ देखने और सुनने के बाद आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि भरत भूषण तिवारी केस में सिर्फ एक समाज, एक प्रदेश, एक देश
कि लोगों के अंदर आक्रोश नहीं है, सभी के अंदर आक्रोश भरा हुआ है। और सरकारों को यह समझने की ज़रूरत है, जब भी आप मजलूम, गरीब, असहाय के ऊपर अत्याचार करेंगे, भरत भूषण तिवारी जैसे क्रांतिकारियों की जब भी आप आवाज़ दबाना चाहेंगे, तो यह लोकतंत्र है, प्रजा ही यहाँ की राजा है। 5 साल के लिए सत्ता आपके पास है, सत्ता परिवर्तन करना जनता के हाथ में जी ने है। कह दिया है और बोल सत्ता दीजिए। परिवर्तन होके रहेगा। राहत इंदौरी साहब ने क्या कहा है, रेहान साहब लास्ट में आप राहत इंदौरी साहब ने कह दिया है। और देखिए, जो शायर कहता, कवि कहता है, तो उसका कुछ मतलब होता है कि जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार है जाति मकान थोड़ी है, और सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। हाँ? तो ये किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है और आपके बाप का भी हिंदुस्तान नहीं है। इस बात को आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। ये संविधान का देश है, संविधान से चलेगा, पुलिस के बनाए कानून से नहीं चलेगा। धन्यवाद, नमस्कार। इसी के साथ आप लोगों को विदा लेते हैं।